तो ये आप देख सकते हैं, इनके नाम जो है चारों लिखे हुए हैं यहाँ पर, चार नाम जो है। एफआईआर पूरी दिखाना है पहले से जो अभी एफआईआर हो गई है, और कहीं ना कहीं ये मैंने कहा कि जैसे जीत है सच्ची पत्रकारिता की भी, उन लोगों की भी जिन्होंने सपोर्ट दिखाया। वो लोग भी जो चाहते थे कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सामने नहीं आए, लेकिन पीठ पीछे वो ये भी चाहते थे कि नहीं, ये होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। और जम्मू के अंदर खास करके हो रहा है कि पोर्टल्स खोल रहे हैं, लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं होती, या कह लीजिए हिंदी में औकात नहीं होती उनकी सैलरी देने की। तो वो जो है हायर कर लेते हैं बच्चों को, जो नए बच्चे हैं जो रोजगार ढूंढ रहे हैं जम्मू कश्मीर, शोषण करते हैं उनका, उनकी सैलरी नहीं देते उनको, जो है फिर वो उनकी कमियां बताने लगते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। यार तब तुम क्यों नहीं कमियां निकाल रहे हो जब उनको रख रहे हो? तब उनकी कमियां उनको बताओ ना, कि तुम्हारी औकात जो है इतनी है, तुम्हारे पास नॉलेज इतना है, तो इतनी सैलरी देंगे आपको। तब तो 25-25 डिमांड करते, 30-30 डिमांड करते, लेकिन जैसे वो जब देने की बारी आए, तब जो है उनकी कमियां निकालेंगे, फिर कह लीजिए कि फॉल्ट निकालेंगे। जब वो बोलते ना, नाचना आए तो आंगन टेढ़ा, तो वही वाला काम जो है कहीं ना कहीं फिर बाद में करते। तो इससे अच्छा आप पहले ही बोलिए, आप अपनी कैपेसिटी बताइए, बिना शर्म के बताइए। बड़े बड़े पहाड़ क्यों तोड़ने, आपकी जो कैपेसिटी, जो औकात है वही बताओ। जो आपके पास काम करने वाला, अगर आपके पास 10,000 की कैपेसिटी तो उतना बताओ, 15,000 की उतना बताओ, ताकि आगे वाला क्लियरेंस के साथ आपके रहे और आपके ऊपर कोई दाग ना रहे आपके पास। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र परिहार जी, जो कि हमारे ही कुलीग हैं, एक मीडिया चैनल में काम करते हैं। पिछले कई दिनों से ये भागदौड़ कर रहे थे कि इनको इंसाफ मिले, इनके साथ जो अन्याय हुआ है, इनके साथ जो मारपीट हुई है, इनको यहाँ से गाड़ी में भर करके जो है ले जाया गया था, गाड़ी के अंदर भी इनके साथ मारपीट हुई। आखिरकार इनको इंसाफ मिला है, एफआईआर कम से कम जो है रजिस्टर्ड हो गई है। अब इंक्वायरी होनी है, जांच होनी है, पूरा प्रोसेस जो है वो चलेगा, फॉलो होगा। लेकिन जो बड़ा मामला जिसके लिए सुरेंद्र परिहार जी लगातार मांग कर रहे थे कि एफआईआर जो है वो रजिस्टर नहीं हो पा रही है, देर आए दुरुस्त आए। नवाबाद थाना की पुलिस और वहाँ के जो एसएचओ साहब हैं दीपक पठानिया जी, जो जाने जाते हैं क्विक एक्शन के लिए, इस मामले में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हो गई है। सुरेंद्र परिहार जी हमारे से मौजूद है, बात करेंगे। सुरेंद्र, आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई है? बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, तो वही वाली बात हुई है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस का भी, कि पुलिस में इसमें कार्रवाई की और सच जो है सामने लाया, यानी कि एफआईआर की। तो अभी मैं कहता हूँ कि सच को चाहे 4 दिन क्या, 5 दिन क्या, 1 महीना भी लगे, तो वो तो सामने आता ही है। और वो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, और एफआईआर अभी होगी। ये रियलिटी है और यही सच है। और ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि सच की ही जीत हुई है। और ये साथ में सिर्फ मेरी जीत नहीं हुई है, ये सच्ची पत्रकारिता की भी जीत हुई है। और कहीं ना कहीं उसकी भी जीत हुई है, कि जो लोग जो लड़ते हैं, लड़ाई की भी जीत हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी जैसे मैं था 4 दिन मैंने अगर पुलिस स्टेशन में निकाले, अगर 1 महीना भी होता, तो 1 महीने के बाद फिर थोड़ा शायद कम थक जाता बंदा, कि अब शायद उम्मीद जो होती है वो कम होने लगती है। जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि जैसे जैसे आप जो है दिन ढलते हैं, दिन लंबे होते हैं, तो हमारी उम्मीदें कम होने लगती है। लेकिन उम्मीद जो है फिर भी रखनी है, क्योंकि उम्मीद से ही चलता है सिस्टम। तो यहाँ पर भी उम्मीद थी, और अभी अदालत के ऊपर भी पूरी उम्मीद है कि जिन्होंने भी मेरे ऊपर जो लॉज ब्रेक किए हैं, जो गलत, जो मेरे राइट्स को वायलेट किया है, तो उसकी सज़ा जो है उन्हें मिलेगी। और ये सिर्फ उनको ही सबक नहीं है, ये सबक हर किसी के लिए है, कि अगर आप किसी का हक खाने की कोशिश करोगे, और सिर्फ हक खाने की नहीं, हक तो था ही, लेकिन उसके साथ में आप मारोगे, पीटोगे, किसी के साथ गलत करोगे, तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और सच की जीत होगी। सुरेंद्र, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है दर्ज हुई है, कौन कौन नाम उनके और किन धाराओं में हुई है? देखिए, ये जो है 4 धाराएं उनके ऊपर लगी है सेक्शन एक्ट्स के अंदर। आईपीसी 18 जो है 60 के अंडर जो है आईपीसी है, और सेक्शंस इसके अंदर 364 है, 323 है, 504 है, और 34 सेक्शंस है। और इसमें जो है चार नाम है, चार अक्यूज थे जो इन्वॉल्व थे इस चीज़ में। 4 ही नाम आपने दिए थे? हाँ, 4 ही नाम दिए थे। जो 4 थे जिन्होंने इन्वॉल्वमेंट थी, उन्हीं का था। क्योंकि देखो, सच होता है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी, कैमरा चेक किए जाएंगे, जो बयान है बाकी लोग चेक किए जाएंगे, तो वही लोग निकलेंगे जो थे। तो हमने किसी और का नाम, आप ये नहीं ना बोलो कि 5 थे, 6 थे, पुलिस ने 4 ही रखे। जो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं, जो 4 हैं वही थे। आपने 4 नाम दिए थे, वही 4 हैं जो मारने पीटने में और जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, हमारे को किडनैप करने में। यहाँ पे लिखा हुआ है वरुण गंडोत्रा, अमृतपाल सिंह, परविंदर सेठी और सनी कुमार जो है, वो ये तीनों लोग जो है 30 तारीख को इन्होंने मेरे साथ जो है 5
5:30 पे जो है कहीं ना कहीं मारपीट, कहीं ना कहीं शाम के नहीं, समय 5:30 पे। मारपीट करने की कोशिश की कहीं ना कहीं, क्योंकि ये टाइमिंग जो है 5, हम 5 बोल रहे थे पहले, तो एग्जैक्ट टाइमिंग 5:30 है। और इस टाइम की रिकॉर्डिंग भी जो है वो कहीं ना कहीं निकल गई है पुलिस के सामने, हमें नहीं दिखाई, लेकिन पुलिस ने अपने पास जो है सबूत के लिए रखी है, वो पेश की जाएंगी यहाँ कोर्ट का के अंदर। सीसीटीवी फुटेज, हाँ, सीसीटीवी अच्छा वो फुटेज निकाल दिए? हाँ, क्योंकि आने का और जाने का जो अच्छा, जब गाड़ी जब आई है और गई है। हाँ, और गई है, और उसके बीच में जो मारपीट की है और जो बीच में उन्होंने असॉल्ट मेरे साथ किया है, वो टाइमिंग भी जो उसमें, क्योंकि उसके बीच में उन्होंने सब मेरे साथ वही किया, तो एमएलसी भी है प्रूफ, जैसे कि वो पहले भी दिखाई थी। तो ये आप देख सकते हैं, इनके नाम जो है चारों लिखे हुए हैं यहाँ पर, चार नाम जो है। एफआईआर पूरी दिखाना है स्टार्ट। पहले से जो अभी एफआईआर हो गई है, और कहीं ना कहीं ये मैंने कहा कि जैसे जीत है सच्ची पत्रकारिता की भी, उन लोगों की भी जिन्होंने सपोर्ट दिखाया, वो लोग भी जो चाहते थे कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सामने नहीं आए, लेकिन पीठ पीछे वो ये भी चाहते थे कि नहीं, ये होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। और जम्मू के अंदर खास करके हो रहा है कि पोर्टल्स खोल रहे हैं, लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं होती, या कह लीजिए हिंदी में औकात नहीं होती उनकी सैलरी देने की, तो वो जो है हायर कर लेते हैं बच्चों को, जो नए बच्चे हैं जो रोज़गार ढूंढ रहे हैं जम्मू कश्मीर, शोषण करते हैं उनका, उनकी सैलरी नहीं देते उनको, जो है फिर वो उनकी कमियां बताने लगते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। यार तब तुम क्यों नहीं कमियां निकाल रहे हो जब उनको रख रहे हो? तब उनकी कमियां उनको बताओ ना, कि तुम्हारी औकात जो है इतनी है, तुम्हारे पास नॉलेज इतना है, तो इतनी सैलरी देंगे आपको। तब तो 25-25 डिमांड करते, 30-30 डिमांड करते, लेकिन जैसे वो जब देने की बारी आए, तब जो है उनकी कमियां निकालेंगे, फिर कह लीजिए कि फॉल्ट निकालेंगे, जब वो बोलते ना नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा, तो वही वाला काम जो है कहीं ना कहीं फिर बाद में करते। तो इससे अच्छा आप पहले ही बोलिए, आप अपनी कैपेसिटी बताइए, बिना शर्म के बताइए, बड़े बड़े पहाड़ क्यों तोड़ने, आपकी जो कैपेसिटी जो औकात है वही बताओ, जो आपके पास काम करने वाला, अगर आपके पास 10,000 की कैपेसिटी तो उतना बताओ, 15,000 की उतना बताओ, ताकि आगे वाला क्लियरेंस के साथ आपके रहे, और आपके ऊपर कोई दाग ना रहे, आपके पास आएगा कौन काम करने। ये बाकी मीडिया एजेंसीज के लिए भी एक मैसेज है, एक है ना, और ये मैसेज है, और ये कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं उस बदलाव का हिस्सा रहा हूँ, जिस कहीं ना कहीं जिसको लोग शर्मा रहे थे, क्योंकि जब आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे थे, आपने कहा था कि आप शर्मा रहे हो क्या, तो ये सच बात है कि कहीं ना कहीं मुझे भी शर्म थी, कहीं झिझक थी, शर्म थी कि यार मैं कह रहा हूँ क्या होगा, ठीक है, मेरे घर वाले क्या, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अपने बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टोंट मारते हैं, अभी भी इसके बाद भी टोंट मारी कि यार तू मार खा गया, मैं होता तो मैं मार देता उसको, ये कर देता, वो कर देता। लेकिन ये सारी बातें जो है मुझे लगता है कि सही नहीं होती, और ये बातें सारी आपको अंदर डलवाने वाली हैं, उनको नहीं, जो आपके खिलाफ, जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, उनको नहीं डलवाएगी अंदर, आपको डलवाएगी ये बातें। अगर आप मारने पीटने वाली बात, बहुत सारों ने ऐसे कहा कि जब तुम उनको पीटते तो संतुष्टि मिलती तुम्हें, लेकिन मुझे लगता है कि संतुष्टि मुझे तब मिलेगी जब वो सॉरी भी बोलेंगे, और साथ ही में जज साहब उनको जो है सज़ा भी सुनाएंगे, और साथ में उनको फाइन भी करेंगे, और उनको उम्र भर के लिए याद रहेगा कि हम पुलिस स्टेशन के अंदर गए, और पुलिस स्टेशन में अंदर अरेस्ट हुए, उसके बाद हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जो है जज साहब ने हमें जो है फाइन किया, हमारे को जो है सज़ा सुनाई, और साथ ही में और हमेशा उनकी ज़िंदगी के लिए लिखा रहेगा कि एफआईआर ये इनके खिलाफ हुई है, और ये इनका जो है इमेज उनकी ये है। तो कहीं ना कहीं उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई सिखाने की, ये सीख है उनके लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बदला ले रहा हूँ उनसे, बदला नहीं ले रहा हूँ, बदले के लिए हम कौन होते हैं। मैंने कहा था तब भी कि अगर अदालत नहीं तो ऊपर वाला, ठीक है, कर्मों की सजा जो है आपको मिलती है। थोड़ा सा नाउम्मीद सा हो गए थे कि यार थोड़ा सा डिले हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है बात मेरी। हाँ, शायद वो इसलिए क्योंकि ऐसा ही होता रहा है, गरीबों की, उन लोगों की जिनके अप्रोच नहीं होती, उनकी कोई सुनता नहीं है, तो बहुत सारे निराश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, या इन्हीं चक्करों से तो पुलिस में जाते ही नहीं है, या ना ही कोर्ट में जाते, बे उम्मीद हो जाते हैं वो पुलिस से। यार मुझे भी बहुत सारे बोले थे, यार क्या कर रहेगा कोर्ट में जाके, क्या करेगा पुलिस में जाके, कुछ नहीं होना है। तो लेकिन उम्मीद जो है, और आप सच हो, आप गलत नहीं हो, और सही तरीके से खड़े हो, आपको कोई नहीं, मेरे को भी अभी देखो बहुत सारी जगहों से अप्रोच आ रही है, यहाँ से ये करो वो करो। मैंने कहा एक ही बात है, तुम में से जितने लोग हैं, तुम अपना गुनाह कबूल लो, हो सकता है कि अदालत भी और मैं भी कहूँगा कि नहीं, इन्होंने अपना गुनाह कबूल दिया है, और अदालत भी उसमें नरमी उनको दिखाए, उनके खिलाफ जो 10 साल की सज़ा होगी वो 5 साल की या 2 साल की कर ले, तो ये नरमी हो सकती है। वो मेरी तरफ से मैं भी बोलूँगा हाँ जी, इसने एक चीज मैंने आपसे पूछी नहीं है, जो सेक्शन कौन सा बताया आपने, 364 364 है, इसमें कम से कम 10 साल की सजा है। हाँ, मैंने जो इंफॉर्मेशन करने की कोशिश की, लगभग नॉन अवेलेबल है, और इतने साल की सज़ा है। पुलिस ने अरेस्ट किया है इन चारों अक्यूज को? अभी तो नहीं किया अरेस्ट, और मुझे लगता है कि
पता नहीं अरेस्ट होंगे कि नहीं होंगे। एफआईआर कब रजिस्टर्ड हुई है? एफआईआर जो है कल परसों रात को ही बोला गया था कि हो गई है, लेकिन जो है कल मुझे कॉपी मिली है। अक्यूज अरेस्ट क्यों नहीं हुए? पता नहीं, अब ये तो पुलिस ही कह सकती है इसमें। मेरा मेरा काम था जो है अपनी कंप्लेन करना। मेरा काम था कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, एफआईआर कीजिए, मेरे साथ गलत हुआ है तो वो मैंने कर दिया। अब अरेस्ट करना जो है पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है। आपने पूछा होगा ना अपने आईओ से या एसएचओ साहब से, भाई अक्यूज अरेस्ट नहीं हुए अभी तक? नहीं, मैंने किसी से सुना था वहीं पे पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कहा मुझसे कि आपने उनको अरेस्ट करके ही मानना है। तो मैंने उनको कहा सर मैं कौन होता हूँ अरेस्ट करने वाला? अरेस्ट करने वाले तो आप हो। अगर उन्होंने गलत किया है, ये किसने आप बोला? आपके आईओ ने बोला या और नहीं, किसी ने बोला? और किसी ने, पुलिस में उधर पुलिस कर्मी कोई थे, उन्होंने ही कहा। मैंने उनको भी यही कहा कि अरेस्ट करके मैंने क्या मानना है? अरेस्ट उन्होंने गलती की है, अरेस्ट आपने करना है, मैं कौन होता हूँ अरेस्ट करने वाला? कानूनी जो फॉर्मेलिटीज है वो तो पूरी होनी चाहिए ना। वो तो पूरी हो गई मेरी तरफ से तो नहीं, अभी पूरा भी कहाँ पूरी हुई? जब तक अक्यूज अरेस्ट नहीं होंगे तब तक कानूनी फॉर्मेलिटी तो पूरी हुई नहीं। नहीं, मतलब मेरी तरफ से पूरी हो गई है, ये पुलिस का काम है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अरेस्ट करना पुलिस का काम है, इन्फॉर्मेशन लेना पुलिस का काम है। मैं सही हूँ या गलत हूँ ये पुलिस का काम है, वो सही है या गलत है वो पुलिस का काम है, सब पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस अपना काम करती या नहीं करती, क्योंकि जैसे दीपक सर ने भी मुझे कहा कि हमने समय लगाया, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, SHO टाइमिंग साहब ने? लेते हैं। हाँ, एसएचओ साहब ने। तो मैंने भी उनको बोला कि सर बिल्कुल आप 4 दिन या 5 दिन ले लीजिए, मैंने अपनी लड़ाई तो, मैं तो कहने वाला क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मेरा तो काम था वो। लेकिन आपने जो है किया है बहुत अच्छा है। आप 10 दिन भी ले सकते थे इन्वेस्टिगेशन करने कि सही है क्या गलत है, वो आपका काम है। इन्वेस्टिगेशन मैंने लिखा था एप्लीकेशन में भी कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन में मुझे जब भी बुलाया जाएगा या जब भी मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैंने तब भी लिखा था और अभी भी हूँ। अगर आप 10 दिन लेना चाहते हो और लीजिए, लेकिन मेरे को लगता है कि 10 दिन क्या 1 महीना भी अगर वो ले लेंगे तब भी जो है सच को सच और गलत गलत होता है, और वो वही होगा। चलें जी, आखिरकार सुरेंद्र परिहार की जो एफआईआर थी वो लग चुकी है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा। अक्यूज्ड जो हैं अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि सैलरी की बात, तो ये वाला मैं कंफर्म कर दूं कि सिर्फ सैलरी की बात नहीं। सैलरी की बात होती तो सैलरी तक होती, सिर्फ सैलरी लेने देने की बात होती, या वो कंप्लेन करते या मैं कंप्लेन करता। मैंने सैलरी इतनी सी रखी थी कि वो मेरे पास आएंगे, अगर मुझे बोलेंगे तो मुझे सैलरी दे देंगे, तो मैं बात खत्म कर दूंगा। उस दिन के बाद मैं बोलता है क्यों किसी को कि यार तुमने मेरी सैलरी देनी, ये वो मेरी सैलरी दे देते। ठीक है, तो उन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी थी। सैलरी वाली बात नहीं है, बात है जो ये सेक्शंस लगे हैं वो सैलरी को लेकर नहीं लगे। ये सेक्शन जो है, उन्होंने किडनैपिंग में किडनैप किया मुझे, उन्होंने मारा पीटा, उसको लेकर ये जो है लगे हैं। और ये मेरे कर्मों की वजह से नहीं, उनके कर्मों की वजह से लगे हैं। अब वो जितना अप्रोच करें, जितना कुछ करें, आपके कर्म का आपको जो है हिसाब देना पड़ेगा, और वो कोर्ट कहीं ना कहीं जो है इंसाफ देगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग एक्टिव भी हो गए, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि नहीं ये सही कदम है और इससे आप बदलाव आने वाला है। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो आपके लिए खड़े हैं और सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पीछे खड़े रहना भी एक स्पोर्ट है, लेकिन सामने वही आता है जिसके पास गुर्दा है, जिसके पास गुर्दे के साथ साथ में सच्ची पत्रकारी, वो डरता नहीं किसी चीज़ से, वो है। तो बहुत सारे ने दिखाई है, लोग समझदार है कौन क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और बताने की क्या मतलब, मैं कहूँगा कि मैं हूँ तो वो सही नहीं रहता। लोगों को पता होता है कौन कौन है और क्या क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें जी, आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।